हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे हैं पल्लव वंश के बारे में। हमने इसे पहले की वीडियो में महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़ा था, बप्पा देव के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि महेंद्र वर्मन की हत्या पुलकेशिन द्वितीय ने कर दी थी। तो उसके बाद महेंद्र वर्मन का जो पुत्र है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नरसिंहवर्मन प्रथम। क्या नाम है? पल्लव वंश के अंदर जो नरसिंहवर्मन है, नरसिंहवर्मन प्रथम, ये किसका पुत्र होता है? ये महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र होता है नरसिंहवर्मन प्रथम। जो कि इसका जो शासन काल रहता है वो कब से कब तक रहता है? 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। और इसके अंदर एक बदले की आग होती है अपने पिता की, अर्थात महेंद्र वर्मन की हत्या का बदला लेने के लिए पुलकेशिन द्वितीय के से। तो लगातार इसके मन के अंदर ये भावना रहती है कब वो अपने पिता की हत्या का बदला ले। तो इसी के आधार पर ये क्या करता है, पुलकेशिन जो द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देता है। कब हत्या करता है? हत्या ये करता है 642 एडी के अंदर, 642 ईस्वी में। और नरसिंहवर्मन के लिए जो उपाधि इन्होंने धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या है? उस उपाधि का नाम है वातापी कोंड। क्या नाम है इस उपाधि का जो इसके द्वारा धारण की गई है? वातापी कोंड इसके द्वारा उपाधि धारण की गई है। और ये नरसिंहवर्मन सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। सबसे शक्तिशाली शासक रहा है कौन से वंश का? जो पल्लव वंश है उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? ये नरसिंहवर्मन। कौन से वंश का? जो कि जो यहाँ पर पल्लव वंश है, इस वंश से हम पढ़ने लग रहे हैं। तो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक रहा है नरसिंहवर्मन प्रथम। अब जो नरसिंहवर्मन प्रथम था, इसने कांचीपुरम के कांचीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था। तो उन मंदिरों के बारे में हम जानते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 7 है। यानी कांचीपुरम में नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा कितने मंदिरों का निर्माण करवाया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 7 होगा। उसके बाद यदि हम कुछ महत्वपूर्ण इन मंदिरों के बारे में जाने कि जो सबसे बड़े हैं, छोटे हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जो ये 7 मंदिर थे, इन 7 मंदिरों को क्या बोला जाता था? इन 7 मंदिरों को बोला जाता था सप्त सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा इन मंदिरों को कहा जाता था। जो इन कांचीपुरम में जो रथ मंदिर थे, जो सबसे बड़ा मंदिर था, सबसे बड़ा मंदिर वो किसका था? सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर का था। युधिष्ठिर का सबसे बड़ा मंदिर था कांचीपुरम के रथ मंदिरों में। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा मंदिर किसका था? सबसे छोटा मंदिर था द्रौपदी का। द्रौपदी का मंदिर सबसे छोटा था, जो कि कांचीपुरम में रथ मंदिर बनवाए गए थे, जो नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा तैयार करवाए गए थे, जिनकी संख्या 7 थी और जिसको सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता था। इन 7 मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका नाम वो किसके नाम से है? युधिष्ठिर के नाम से। और जो सबसे छोटा मंदिर है वो किसके नाम से था? द्रौपदी के नाम से था। तो उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण शासक रहते हैं पल्लव वंश के, दूसरे का जो नाम आता है वो कौन है? नरसिंहवर्मन। नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय। अभी तक हम पढ़ने लग रहे थे प्रथम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे द्वितीय के बारे में। इसका एक दरबारी था। कुछ महत्वपूर्ण बातें ही हम इसके बारे में जानेंगे। दरबारी था जिसका नाम क्या था? डंडी था।
नरसिंहवर्मन द्वितीय का दरबारी था, जिसका नाम क्या था? दंडी था, जिसकी एक पुस्तक थी, एक बुक थी, जिसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है देश कुमार, देश कुमार चरितम, देश कुमार चरितम इनकी दंडी की पुस्तक का नाम था। क्या नाम था? देश कुमार चरितम। और जो नरसिंहवर्मन द्वितीय है, इसने किसकी जो शांति है, शांति व स्थापत्य कला का काल इनके समय का समय रहा है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का काल हम इसके समय को कह सकते हैं। शांति और स्थापत्य कला का काल, इसका जो टाइम पीरियड जब तक इन्होंने शासन किया है, वो काल, वो टाइम किसका रहा है? शांति व स्थापत्य कला का टाइम रहा है। इसने एक शैली जो उस समय के मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण रही थी, वो कौन सी थी? द्रविड़न शैली। द्रविड़न शैली का प्रयोग किसके निर्माण में करवाया? जो मंदिर थे, उन मंदिरों के निर्माण में इसने कौन सी शैली का प्रयोग करवाया था? द्रविड़न शैली का, द्रविड़न शैली का इन्होंने प्रयोग करवाया था। किसके निर्माण में? मंदिरों के निर्माण में। एक महत्वपूर्ण मंदिर जो इनके टाइम में रहा है, उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम क्या है? बैकुंठ, बैकुंठ माला मंदिर, बैकुंठ माला मंदिर इनके समय का एक प्रसिद्ध मंदिर रहा है। क्या नाम है? बैकुंठ माला मंदिर। और जो ये मंदिर है, मुख्यतः यहाँ पर किसको समर्पित है? कैलाश नाथ को, यानी कि कैलाश नाथ मंदिर भी हम इसको बोल सकते हैं। कैलाश नाथ मंदिर, या ये कहिए कि बैकुंठ माला मंदिर है, या कैलाश नाथ मंदिर है। और एक और मंदिर जो इनके समय प्रसिद्ध रहा है, जिसका नाम क्या है? उस मंदिर का नाम क्या है? सिद्धेश्वर मंदिर है, जो कि नरसिंहवर्मन द्वितीय के टाइम में महत्वपूर्ण मंदिर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? कैलाशनाथ मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर और बैकुंठ माला मंदिर। और जो इन मंदिरों का निर्माण है, कौन सी शैली में करवाया गया है? द्रविड़न शैली में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो एक रिवीजन के आधार पर, जो हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, कैसी लगी हमें कमेंट में आवश्यक बताइएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो, या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।